हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक अच्छा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते हुए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन क्या रखा है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे a की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखिएगा। सॉल्यूशन, हमें इक्वेशन दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a। ये मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। px मान लेते हैं इसे, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो इसे px लिख लेते हैं। x इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री दे रखी है, इसलिए हम x लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता है, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। हम इसको कंपेयर इससे करते हैं बच्चों, इससे ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। जब हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेता हूं मैं, 1 मान लेता हूं। तो अब मैं इस चीज को देखता हूं कि यहां पर जो a है, लेकिन अब एक बात और सोचिए कि यहां पे भी a दे रखा है, सर आप इसका कोफिशिएंट भी a ले रहे हो, तो ये थोड़ा ना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। तो आप एक इससे बचने के लिए काम करना, आप पॉलिनोमियल जो है इसको ऐसे लेट कर लेना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऐसे लेट कर लेना। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है a, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है 1, तो a की वैल्यू आ रही है 1। यहाँ x के साथ लिखा है b, यहाँ x के साथ लिखा है 4, तो b को ले लिया मैंने 4। लास्ट में कांस्टेंट टर्म में c, तो c किसके इक्वल होता है 2a। ठीक है बच्चों, मेरे को वैल्यू a की निकालनी है, तो मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, क्योंकि 2 जीरोस दे रखे थे मुझे, अल्फा और 2 अपॉन अल्फा, ये गिवन है। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं उनका फॉर्मूला होता है c अपॉन a में ये वाला ही रख रहा हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे गिवन थे अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चों 2a अपॉन a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा मेरे पास 2 इज इक्वल टू 2a, इस 2 से ये 2 कैंसिल 1 आ जाएगा। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को 1। ये इसका आंसर है। तो बच्चों अगर आपने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है अपनी ट्यूशन में, अपने स्कूल में, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर लगाना और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर अगर किसी बच्चे की ट्यूशन में या स्कूल में अभी फर्स्ट चैप्टर ही हुआ है तो शायद उनको थोड़ी दिक्कत इन क्वेश्चन को करने में हो, लेकिन जब आप सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे पॉलिनोमियल, तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। आप कोई टेंशन मत लेना है। ओके बच्चों, थैंक यू।